Good afternoon, everyone. Welcome to the Kitty's World. Hope you all are doing well. और आज मैंने बहुत लेट व्लॉग स्टार्ट किया तो आज मेरे बेटे का बर्थडे है और बहुत सारा काम पड़ा हुआ था तो मैं थोड़ा व्लॉग लेट से स्टार्ट की तो अभी आप देख सकते हो कि मैं नीचे जा रही थी। मैंने रिटर्न गिफ्ट के लिए ऑर्डर करा था तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने सोचा कि अभी जाके लेके आती हूँ, पता नहीं और डाउन हो गई तो फिर पता नहीं जा पाऊंगी या नहीं जा पाऊंगी। फिर मैं बिल्डिंग से बाहर निकली और मेरे मन में यही चल रहा था, पता नहीं गिफ्ट अभी तक पैक हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। मैंने शाम का टाइम दिया था पर मैं दोपहर में जा रही हूँ और मैं गई वहां शॉप पे और शॉप पे आकर और मैं बुला रही थी, भैया भैया कहाँ पे हो। और तब तक थोड़ी देर बाद मैं देखती हूँ कि भैया यहाँ पे बैठे हुए थे तो वो शायद कुछ कर रहे थे। फिर उन्होंने बोला कि मैंने पूछा कि भैया मेरा गिफ्ट पैक हो गया? उन्होंने बोला हाँ, और वो गिफ्ट लाने के लिए चले गए। तब तक मैं यहाँ शॉप पे खड़ी थी और वेट कर रही थी उनका कि भैया कब आएंगे। फिर थोड़ी देर बाद भैया मेरा रिटर्न गिफ्ट लेके आए और मैं उनको रुपए दे रही थी। उन्होंने कहा बस 2 मिनट मैं थोड़ा कैलकुलेशन कर लूं फिर आप दे देना। फिर उसके बाद से उन्होंने अपना कैलकुलेशन पूरा किया और मैं तो खुश थी कि चलो भाई गिफ्ट पैक हो गया है। मैं अलग ही टेंशन में थी कि पता नहीं नहीं हुआ होगा तो फिर मुझे शाम को आना पड़ेगा। तो मैंने रुपए दिए और गिफ्ट लिया और मैं वहां से निकल गई और खुशी होके निकली कि थैंक गॉड मुझे गिफ्ट तो मिल गया। फिर मैं आई वापस घर और सो गए हम लोग। फिर जब मैं शाम को उठी तो ये देखो कीनू को लेके मैं खड़ी थी और डेकोरेशन वाले भैया आए थे तो उन्होंने बोला कि मुझे पॉइंट बता दो कि कहाँ पे डेकोरेशन करना है। तो मैं उनके साथ साथ ऊपर जा रही थी और स्टेयर्स चढ़ते चढ़ते तो मेरी हालत खराब हो गई थी क्योंकि मुझे फीवर था और मैं चाह नहीं रही थी लेकिन फिर भी जाना पड़ा क्योंकि आज अवीन को भी बहुत वर्क था। फिर उसके बाद से मैं ऊपर आई और मैं सोची कि मैं उनको बता दूं कि कहाँ पे बताना है। फिर मैं धीरे धीरे ऊपर आई और मैंने बताया उनको और उन्होंने वही पॉइंट पे जाके और अपना सारा सामान रख दिया, रिंग वगैरह जो भी थे वो लाके रख दिया। फिर यहाँ पे आंटी टहल रही थी, वो भी मुझे देख रही थी। मैं देखी, उसके बाद से थोड़ी देर बाद भैया गुब्बारे वगैरह फुलाने लगे। ये आप देख सकते हो। और फिर शाम हो गई, फिर शाम के कीनू की गाड़ी लाके रखा, ये इसके नाना नानी ने उसे गिफ्ट करा था तो मैंने बोला था थोड़े गुब्बारे लगा के इसको भी डेकोरेट कर देना और टेबल वगैरह लाके हम लोग रखे। ये अभी डेकोरेशन हो ही रहा था, अभी हाफ डन डेकोरेशन था, अभी थोड़ी थोड़ी बहुत चीजें बची थी। मैं बहुत टेंशन में थी कि पता नहीं सब आ रहे हैं और डेकोरेशन अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं है, पता नहीं क्या होगा। मैं तो रेडी हो चुकी थी, सब रेडी थे, सब ऊपर अविन तो ऑलरेडी ऊपर ही थे। मैं अविन ने भी लाइट वगैरह ऑफ करा और मैं सोची कि चलते हैं अभी ऊपर ही चलते हैं, देखते हैं कि डेकोरेशन हुआ या नहीं। मम्मी पापा को भी बोला कि मम्मी पापा चलो आप लोग ऊपर, देखते हैं हो ही गया होगा डेकोरेशन। ये आप देख सकते हो मैंने रिटर्न गिफ्ट लाके रखा और ये देखो ये था पूरा डेकोरेशन कीनू का। और टी गायब था तो मैंने उन्हें बोला कि भैया आपने टी क्यों नहीं लगाया अभी तक? ध्यान तो है, टी कहाँ गया? और उन्होंने क्या करा था, टू भी उल्टा रखा था तो मैंने उसको भी सही कराया। बाकी डेकोरेशन तो काफी अच्छा लग रहा था, लाइटिंग वगैरह अच्छी थी। और ये आप देख सकते हो ये पूरा फुल डेकोरेशन था, टेबल से लेके और सारी चीजों का डेकोरेशन था। ये साइड व्यू आप देख सकते हो। और मैं कीनू को बोल रही थी बेटा अब रेडी हो जाओ, अब केक कट करने का टाइम आ गया है। और सारे गेस्ट आ चुके थे मेरे, आप देख सकते हो यहाँ पे सारे गेस्ट मेरे खड़े हैं। और मैं कीनू को, और ये देखो कीनू रोते हुए कीनू ने एंट्री ली। इसका सेकंड फर्स्ट बर्थडे में भी ये रोता हुआ ही आया, सेकंड बर्थडे में भी यही हाल थी उसकी। और यहाँ पे मैंने सारे बच्चों को कैप डिस्ट्रीब्यूट किया, बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश थे, बहुत ही हैप्पी थे, जो अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे मैंने कैंडल जलाया, अविन ने हेल्प करा और हम लोग वही थे। बट किनू आ ही नहीं रहा था पापा को छोड़ के अपने, वो केक कट करना नहीं चाहता था। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर उसके नाना ने उसको बोला कि बाबू इधर आओ। तो थोड़ी देर बाद वो अपने नाना के पास चला गया लेकिन वो मेरे पास आ ही नहीं रहा था। फिर जैसे तैसे होके हम सबने मिल के केक कट करा। लेकिन यहाँ पे अचानक से फिर कैंडल ऑफ हो गया तो फिर जलाया हमने और जैसे तैसे करके केक केक कट किया क्योंकि कीनू का तो पता नहीं भाई कब मूड ऑफ हो जाए, कुछ पता नहीं चलता है। तो जल्दी जल्दी से यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोगों ने केक कट किया और हैप्पी बर्थडे बोला उसको।
फिर उसके बाद से यहाँ पे केक खिलाया कीनू को सबने। और कीनू ने भी सबको केक खिलाया। हम सब बोल रहे थे नानी को खिला दो, नानी को खिला दो, फिर गया उसने अपनी नानी को भी केक खिलाया। और यहाँ पे फाइनली केक कट का टाइम खत्म हुआ। और जो भी थोड़ा बहुत था केक खिलाने का, वो थोड़ा सा और कीनू को खिलाया। और फिर पापा ने भी बोला कि थोड़ा, क्योंकि कीनू को केक बहुत पसंद है। और मतलब ऐसा था रात में जो हमने केक कट करा था तो वो छोड़ ही नहीं रहा था, उसे बस खाना ही खाना था। तो केक कट करा, फाइनली केक सेरेमनी खत्म हुई। उसके बाद से अविन ने बच्चों के साथ फोटोज वगैरह खिंचाए, अविन भी खुश थे। और ये कीनू को लेके अविन और खुश। मैं अविन को कीनू को बोल रही थी, कीनू इधर आ जाओ मम्मा के पास, ताकि हम लोग सबको रिटर्न गिफ्ट दे। थोड़ी देर बाद कीनू आया, फिर मैंने एक एक करके सारे बच्चों को रिटर्न गिफ्ट दिया, बच्चों ने भी कीनू को गिफ्ट दिया साथ में। और मैं मेक श्योर कर रही थी कि कोई भी ऐसे बच्चे ना हो जो छूट जाए, जिनको रिटर्न गिफ्ट ना मिले। क्योंकि भाई बर्थडे बच्चों का ही होता है और बच्चों को खुश रहना ज्यादा जरूरी होता है। तो एक चीज तो था कि बच्चे काफी खुश थे। और कैप और रिटर्न गिफ्ट लेके तो कुछ ज्यादा ही बच्चे खुश थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि चलो भाई प्लान सक्सेसफुल हो गया। थोड़ी देर बाद ये आप देख सकते हो सबने मस्त डांस किया। जो अपने गाने लगाए हमने और पूरी बिल्डिंग के लोगों ने डांस करा। ये हमारा डांस चल रहा था। ये बैक टू बैक गाने चल रहे थे और हम लोग बस ये नहीं था कि यही गाने पे करेंगे, जो गाने आ रहे थे उसी गानों पे हम लोग करे जा रहे थे। फिर बस अब देखो कितना एंजॉय करा हम लोगों ने। बट मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई है कि ये जो आप लोग देख रहे होगे, ये आप शॉर्ट फॉर्म में देख रहे होगे, लेकिन क्योंकि मैंने जिनको बोला था ब्लॉग बनाने के लिए, वो उन्होंने कैमरा थोड़ा वैसे ही पकड़ा था। तो सॉरी, ये थोड़ा आपको रेशियो का कुछ इशू है यहाँ पे। बट हाँ, मेक श्योर करूंगी नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ इशू ना हो। क्योंकि बर्थडे था तो मैं थोड़ा बिजी हो गई थी सब में, और ऐसा था कि सब किन्हीं के बर्थडे में आए थे, तो मतलब सबका ध्यान देना, बच्चे मेक श्योर करना कि सबने खाना खाया या नहीं खाया, सबको सूप मिला, पानी मिला, तो ये सारी चीजें थी। तो मैं इसमें थोड़ी बिजी हो गई थी। तो इसमें ये नहीं ध्यान दे नहीं पाई कि मैं वीडियो किस रेशियो में बना रही हूँ। ये आप देख सकते हो सब, जिसने जैसा, मेरा डांस तो बहुत ही फनी था, जिसने जैसे आ रहा था वो वैसे डांस करे जा रहा था, करे जा रहा था। बट हाँ, ये था कि हम सब लोग बहुत जॉली मूड में थे, बहुत मजे किए। मतलब ऐसा लग रहा था, क्योंकि यही छोटी छोटी चीजें होती है ना जिसमें गेट टुगेदर होता है। और क्योंकि सारी लेडीज एक साथ मिलती है, जेंट्स भी मिलते हैं। नॉर्मल डेज में किसी के पास इतना टाइम ही नहीं होता कि कोई एक दूसरे से मिल पाए। हाँ, कभी दिख गया तो हाय हेलो करा, बाकी तो बातें हो ही नहीं पाती है, सब बहुत बिजी रहते हैं। और ऐसा बर्थडे हुआ, पार्टीज हुई, तो वो एक सॉर्ट ऑफ गेट टुगेदर हमारा हो जाता है और बहुत मजा आता है, बहुत इंजॉय करते हैं हम लोग। तो अभी जिसको जैसे जैसे आ रहा था, कभी गाने नहीं समझ में आ रहे थे क्योंकि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से हैं, तो सबके गाने अलग अलग थे। तो किसी को कुछ गाने समझ आ रहे थे, किसी को कुछ गाने, बस ये पता था कि हाँ भाई ये म्यूजिक है और इस पे डांस करनी है, तो बस वही चल रहा था। मस्त डांस करा हम लोगों ने। हाँ, ये था कि थोड़े थके भी हुए थे, उतनी एनर्जी आ नहीं रही थी। पर डांस एक ऐसी चीज है ना कि आपके पास एनर्जी नहीं भी हो तो कहीं ना कहीं से एनर्जी आ ही जाती है। तो वही हमारे साथ भी हो रहा था कि थके तो सब थे। ऐसा था कि गर्मी काफी थी, तो थके सब थे, लेकिन कहते हैं ना भाई, डांस है तो उसके लिए तो सब चलता है। वही सब अपना डांस कर रहे थे, जो आ रहा जिसको जैसे बल्ले बल्ले सॉर्ट ऑफ, जैसा आए भाई करो, खुश रहो और क्या। फिर सबने, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था कि थैंक गॉड बेटे के बर्थडे पे सबने बहुत एंजॉय किया, सब बहुत हैप्पी थे। और मेरा था कि हाँ भाई, अगर मेरी पार्टी में आया तो सबने हैप्पी होके ही जाना चाहिए, किसी को कुछ बुरा ना लगे। और आप मेरा डांस देख के आप हंस रहे होगे, मैं कितना फनी डांस कर रही हूँ। लेकिन ठीक है, अब कोई यहाँ प्रोफेशनल डांसर तो है नहीं, जैसा आता है वैसे ही करा मैंने। मैं डांस करते टाइम भूल जाती हूँ कि स्टेप्स क्या है क्या है, बस मैं तो एकदम
मग्न हो जाती हूँ डांस करने में कि हाँ वही करना है। और ये देखो बैक टू बैक गाने चले जा रहे थे और हमारा डांस जो था वो बस चले ही जा रहा था, चले ही जा रहा था, जैसा आए वैसा हम लोग किए ही जा रहे थे। तो आप देखो, एंजॉय करो हमारा डांस। साल भर में सबसे प्यारा